आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज एक महीना इसने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन दिया है ये टाइम। और प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर भी अगर आप देखो तो इसने इलियड वेव का सिंगल जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करके ब्रेकआउट कर दिया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट होने की चेन बनी हुई थी वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर क्लोजिंग दिया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड अभी बाई साइड का ट्रेंड में तब्दील हो चुका है। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम सक्सेसफुली जमा दिया है। मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में, एक ही कैंडल में, गैप अवे कैंडल में हाई वॉल्यूम क्लोजिंग के साथ कंफर्म कर दिया इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का करेक्शन। और दोस्तों सेकेंडली अगर आप देखो तो अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI या MACD कुछ भी डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर आप एक एंगल से कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से, तो आपको डाइवर्शन मिलेगा। यहाँ से अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन के लोअर लोज अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट हुए हैं, जैसे एक डबल बॉटम हीट हुई हो। और वही एंगल से दोस्तों अगर आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम का पंप कर सकता है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त हमें डार्वर्स बॉक्स ब्रेकआउट होते हुए मिला है विथ रन अवे गैप अप कैंडल। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है, ये जो पैरेलल चैनल की नेकलाइन है वो तकरीबन 5380 के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल का दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है, ये 12 से 14% का रेंज है। जो ये नेकलाइन से अपसाइड सस्टेन मूवमेंट स्टार्ट होगी तो 12 से 14% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो फर्स्ट टारगेट इसका 6400 का आता है और फर्स्ट टारगेट एक्चुअली 6200 का आता है और सेकंड टारगेट 6400 का। तो ये दोनों अगर आप मिलाकर देखो तो 12 से 14% के आसपास का आता है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर ये फर्स्ट गैप अवे कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर ये भी अब आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, डेली क्लोजिंग बेसिस पे, टच करके नहीं, डेली क्लोजिंग इसके नीचे आवे तो ही आप कर सकते हो। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर जो 50% एरिया है ये जो चैनल का, वो भी रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि अगर आप देखो तो ये 50% यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यही एरिया पे गैप हुआ था और यहाँ पर ही 50% चैनल का भी लाइज कर रहा है। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे इतना आसानी से स्टॉक देगा नहीं, तो वो लिहाज से वो भी स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों एटलीस्ट ऐसा मैनेज करना कि एटलीस्ट 1:1.5 मिनिमम आवे। तो फिलहाल मैं ये स्टॉप लॉस निकाल देता हूँ। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया अगर आप देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए हमें मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई विथ गैप अवे कैंडल। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो
अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। इन केस अगर स्टॉक अपसाइड में टारगेट से पहले कहाँ पर भी अगर प्रेशर फेस किया और वापस स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया नेकलाइन के पास और वो रेजिस्टेंस फेस किया, तो नेकलाइन रीटेस्ट के एरिया पे दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।